जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूँ। ये जो 500 क्वेश्चंस हैं आपको पीटी 365 मैगजीन के ऑल सब्जेक्ट्स को मिला करके बनाए हुए हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 4 है। इसके पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में सेपरेटली अवेलेबल है। इसका लिंक दिया हुआ है। एक ही पीडीएफ के अंदर आपको ऑल 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको लास्ट टाइम क्विक रिवीजन पर्पस और प्रैक्टिस के पर्पस से इनको बनाया गया है कि जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हो क्वेश्चंस आप गलत नहीं करें। और यहाँ से डेफिनेटली 500 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं। सो बात करें यहाँ पे कि 61 क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी न्यूज में है अभी वेगोवी। वेगोवी एक मेडिसिन है जो डेनिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सो वेगोवी क्या है कि बेसिकली मोटापा को कम करने के लिए इस मेडिसिन का काफ़ी यूज किया जा रहा है। सो उससे रिलेटेड है ये कि हाल ही की खबरों में कि वेगोवी नाम दवा जिसका सक्रिय घटक सेमाग्लूटाइड है जो इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है और भूख सप्रेसेंट के रूप में काम करती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सेमाग्लूटाइड ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड्स GLP-1 नामक हार्मोन की नकल करता है और जो खाने के बाद निकलता है, ठीक है, और पेट भरा हुआ महसूस करता है। मोनजारो मोनजारो नामक एक अन्य वजन घटाने वाली दवा में सक्रिय रूप से केवल और टर्जेपाइड होता है। टर्जेपेटाइड होता है, ठीक है। सो सही बताने हैं यहाँ पे कि 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तीनों में से सही कौन सा है? फर्स्ट बात करें तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या तीनों सही हैं? बताइए। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो फिर भी हम लोग कवर करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही है आपको, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डेनिस कंपनी जो है जिसका नाम है नोर्वो नार्डिस्क ने भारत में वेगोवी लॉन्च किया है, ठीक है। जो बेसिकली ये मोटापा कम करने के लिए का इंजेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि सेमाग्लूटाइड से बना हुआ है और इंजेक्शन के रूप में ये यूज किया जाता है। और ये बेसिकली क्या करता है कि जो भूख होती है उसको दबा देती है। सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कथन भी आपका सही है कि सेमाग्लूटाइड जो है GLP-1 हार्मोन की नकल करता है जो हमारे आंतों से निकलता है और भोजन के बाद होता है। और ये निकलने से क्या होता है कि हमारा पेट भरा हुआ महसूस करता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो मोनजारो है दवा में टर्जेपाइड होता है जो GLP-1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड दोनों की कार्य की नकल करता है, न कि सिर्फ टर्जेपेटाइड का। तो यहाँ पर केवल लिखा हुआ था कि केवल केवल टर्जेपाइड का ही नकल करता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और वैक्सीन न्यूज में है अभी, एड फॉल्सीवैक्स। एड फॉल्सीवैक्स अभी खबरों में है। इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी बहुस्तरीय मलेरिया का टीका है। यह प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम जो सबसे घातक मलेरिया परजीवी प्रजाति के हैं कि 2 महत्वपूर्ण जीवन चरणों प्री एरिथ्रोसाइटिक यानी यकृत और ट्रांसमिशन यह चरणों को लक्षित करता है। यह पुनः संयोजक काइमेरिक मतलब कि रिकम्बिनेंट काइमेरिक टीका है। सही बताना है यहाँ पे कि सही कौन सा है। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही। भारत सरकार ने निजी फर्मों को अपना स्वदेशी बहुस्तरीय मलेरिया टीका
एडपल्सिवैक्स बनाने के लिए अधिकृत किया है। ये फर्स्ट है। यह टीका परजीवी के जीवन चक्र के 2 महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करता है। यह पुनः संयोजक काइमेरिक टीका है जो विभिन्न चरणों के एंटीजन को ही एक इम्यूनोजोन में से जोड़ता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे। स्टेटमेंट फर्स्ट है यहाँ पे कि ट्रांस फैटी एसिड TFA केवल औद्योगिक रूप से उत्पादित होता है, जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता। पहला कथन है। दूसरा कथन है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री का निषेध और प्रतिबंध द्वितीय संशोधन विनियम 2021 के माध्यम से खाद्य तेलों में ट्रांस फैट को 2% से अधिक सीमित कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन है कि WHO ने रिप्लेस कार्य योजना या एक्शन प्लान शुरू किया जिसका उद्देश्य है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो 3 कथन दिए हुए हैं, सही बताने हैं आपको कौन सा है, पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या तीनों सही। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका यहाँ पे कि दूसरा और तीसरा सही है। पहला गलत है। क्यों गलत है? कि TFA स्वाभाविक रूप से पशु स्रोत खाद्य पदार्थों, मांस और दूध में पाए जाते हैं और साथ ही औद्योगिक रूप से भी उत्पादित किए जाते हैं, जो हाइड्रोजनीकरण माध्यम से उनका उत्पादन किया जाता है। दूसरा कथन सही है कि भारत ने खाद्य तेलों में ट्रांस फैट की जो सीमा है उसको 2% तक लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए। तीसरा कथन सही है कि WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए रिप्लेस कार्य योजना शुरू की है। ठीक है, तो तीनों में से एक कथन गलत है, बाकी 2 सही। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग्स के बारे में, जो न्यूज में रहा है। FDC उत्पाद एक विशेष संकेत के लिए उपयोग किया जाने वाला एक या एक से अधिक सक्रिय अवयवों से बने होते हैं। ये पहला कथन है। दूसरा, FDC दवाओं को अक्सर बेहतर चिकित्सीय परिणाम और रोगी के अनुपालन में सुधार के कारण प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, CDSCO ने हाल ही में 36 अप्रयुक्त FDC दवाओं का निर्माण, विकिरण और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। यहाँ पर आपको गलत बताना है। गलत कौन सा है? केवल पहला, दूसरा, तीसरा या कोई भी गलत नहीं। आंसर है यहाँ पर आपका डी, कि कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें ट्रैकोमा से रिलेटेड है, जो न्यूज में रहा है अभी। ट्रैकोमा यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक आंख का रोग है। यह WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत को WHO द्वारा ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, सही बताना है आपको, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको सही। हेपेटाइटिस वायरस से संबंधित है। वायरल और हेपेटाइटिस A, B, C, D और E तीव्र यकृत संक्रमण के लिए सामान्य कारण। दूसरा स्टेटमेंट है केवल हेपेटाइटिस B, C और D ही पुराने या क्रोनिक संक्रमणों को जन्म दे सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है हेपेटाइटिस D ही एक अक्षम वायरस है जिसके प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस B वायरस की आवश्यकता होती है। सही बताने हैं यहाँ पे, सही कौन सा है? केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या तीनों सही है? बताइए।
आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट, 2025 के नोबेल पुरस्कार, 2025 का जो नोबेल पुरस्कार और एवरसेट प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 3 कथन दिए हुए हैं, यहाँ पे सही बताना है। 2025 का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रुस्किना, फ्रेड रैपापोर्ट और सिमोन केसावा को टी कोशिकाओं की भूमिका की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि एवरसेट जो प्रभाव है सूर्य के प्रकाश मंडल में गैसों के लगभग क्षैतिज बहिर्प्रभाव को संदर्भित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है एवरसेट प्रभाव की खोज कोडाई कनाल सौर वेधशाला में की गई थी। सही बताना आपको, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। ठीक है। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध एएमआर से रिलेटेड है। एएमआर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तन के माध्यम से होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है जीवाणु विभाजन के दौरान और रोगाणुओं के बीच प्रतिरोध के आदान प्रदान के माध्यम से प्रतिरोध का ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से हस्तांतरण होता है। डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एएमआर को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दी है। सही बताना है आपको। ठीक है। सही कौन सा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे आपके करेक्ट। नेक्स्ट आपका है भारत में औषधि विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, पहला कथन। दूसरा, राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण को लाइसेंस देने, निरीक्षण करने और राज्य स्तर पर दवा कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का यह अधिकार है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए केवल औषधियों के मूल्य नियंत्रण आदेश के प्रावधान को लागू करता है। ठीक है। सो आपको बताना है कि सही कौन सा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों। आंसर है आपका तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स सही। जो सीडीएससीओ है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंस मंत्रालय के अंदर में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने व्यापारिक संस्थाओं को ओआरएस शब्द का उपयोग करके बेचे गए पेय पदार्थों या समान उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह विशेष रूप से डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस से जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट, डब्ल्यूएचओ अनुशंसित ओआरएस की संरचना में सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटासियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रेट शामिल है। ओआरएस का मुख्य उद्देश्य तीव्र दस्त से होने वाले डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण को रोकना और उसका इलाज करना है। यह दिलीप महालोनविस द्वारा विकसित किया गया। ठीक है। आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और तीनों। आंसर यहाँ पे कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही। ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस थे, जहां से ये जो 500 क्वेश्चंस है डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।